हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक यंग मदर दिखाई जाती है जिसका नाम जोई है। जोई अपनी सेक्स एडिक्शन की प्रॉब्लम से काफ़ी परेशान है, इसलिए वो डॉक्टर स्पेंसर के पास जाती है जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। जोई की अपने पति जैसन के साथ एक अच्छी लाइफ चल रही है और उनके 2 बच्चे भी हैं और जोई की माँ भी उनके साथ रहती है। वो सब एक साथ खुश हैं। रात को जोई और जेसन इंटीमेट होते हैं, जहां जेसन 2 राउंड करने के बाद रुक जाता है, लेकिन जोई सेटिस्फाइड नहीं होती, इसलिए वो जेसन से 3 राउंड के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जेसन थक चुका था, इसलिए वो सो जाता है। जोई बहुत नाराज़ होती है और अपनी हवस को पूरा करने के लिए एक ब्लू फिल्म देखकर अपने हाथों से ही खुद को सेटिस्फाई करती है। अगली सुबह जोई काम पर जाती है। दरअसल जोई की अपनी खुद की एक कंपनी है और वो उसकी ओनर है। जोई एक आर्ट की कंपनी चलाती है, जहां वो अपनी सेक्रेटरी और अपनी बेस्ट फ्रेंड ब्रीना से कुछ बातें डिस्कस करती है। बातों ही बातों में क्विंटन के बारे में भी डिस्कस करने लगते हैं। क्विंटन एक अच्छा आर्टिस्ट है। क्विंटन जोई की कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना चाहता है। अगले दिन जोई क्विंटन के अनुसा के आर्ट एग्जीबिशन में जाती है, जहां पर उन दोनों की मुलाकात होती है। क्विंटन ने जब जोई को देखा था तब वो उससे इम्प्रेस हो गया था, लेकिन जोई सिर्फ बिजनेस के बारे में बात करने में दिलचस्प थी। जोई और क्विंटन एक साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए क्विंटन मंडे को 9 बजे जोई को अपने घर आने को कहता है। शाम को घर आने के बाद जोई कपड़े पहन लेती है और अपने हस्बैंड के साथ वार्म अप करने के लिए खाना बनाती है, लेकिन जैसन अपने वर्क प्लेस पर बहुत देर तक काम कर रहा था। घर पे उसका इंतजार कर रही जोई बहुत निराश होती है। जोई खुद को एंटरटेन करने के लिए एक नाइट क्लब में जाती है, जहां जाने के बाद बहुत ज़्यादा हॉर्नी हो जाती है। तभी उसे उसकी माँ का कॉल आता है जो उसे जल्दी से घर आने को कहती है। जब जेसन घर आता है तो वो देखता है कि जोई नहा रही है, फिर वो भी उसके साथ नहाने जाता है। वो दोनों बाथरूम में एक हो जाते हैं, लेकिन जोई अभी तक सेटिस्फाई नहीं थी। उसी रात जोई को एक सपना आता है। उस सपने में वो देखती है कि वो क्विंटन के साथ इंटीमेट हो रही है और तभी अचानक उसकी बेटी उसे नींद से जगाती है, जिसके बाद जोई क्विंटन के साथ बिजनेस के बारे में डिस्कस करने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ पर क्विंटन एक पेपर पर साइन करता है। फिर जोई अब अपने घर जाने के लिए निकलती है, तब क्विंटन उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे सेड्यूस करने लगता है। पहले तो जोई उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती। वो क्विंटन को बताती है कि वो शादीशुदा है, लेकिन क्विंटन फिर भी उसे सेड्यूस करता है और बाद में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। क्विंटन के साथ इंटीमेट होने के बाद जोई सेटिस्फाई हो जाती है। फिर जोई जब ऑफिस लौटती है तो वो बहुत अच्छा महसूस करती है। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलकती है। जोई अब अपने काम पर फोकस नहीं कर पाती, इसलिए वो जल्दी घर जाने का सोचती है। उसकी एक क्लाइंट के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन ब्रीना से कहकर वो अपनी मीटिंग 9 बजे रखने को कहती है। जोई को लगता है कि उसने क्विंटन के साथ जो किया वो सही नहीं था, इसलिए वो क्विंटन को इस रिलेशनशिप को खत्म करने का कहने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन क्विंटन जोई से 1 घंटा बाहर जाने के लिए पूछता है और फिर वो जोई को एक पेंटिंग दिखाता है। उस पेंटिंग में एक हैप्पी फैमिली थी, जिसकी क्विंटन उम्मीद करता है। क्विंटन जोई को अपने माता पिता के बारे में बताता है। दरअसल क्विंटन की बचपन में उसके माता पिता का डाइवोर्स हुआ था। ये सब सुनकर जोई उसकी बातों में फंस जाती है और फिर से वो एक दूसरे को सेड्यूस करते हैं और एक कार में जाकर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जोई क्विंटन के साथ इंटीमेट होने में इतना खो गई कि वो अपने क्लाइंट के साथ होने वाली मीटिंग के बारे में भूल गई। अगले दिन जोई क्विंटन के पास वापस जाती है। क्विंटन ने जोई की बॉडी को टाइटैनिक मूवी की तरह पेंट किया था। तभी अचानक से जोई हॉर्नी होने लगती है और क्विंटन से इंटीमेट होने लगती है। जोई सेटिस्फाई हो जाती है और बाद में थोड़ी देर तक सो जाती है। जब जोई की नींद खुल जाती है तब वो एक औरत की पेंटिंग देखती है जिसे क्विंटन जानता था। उस लड़की की पेंटिंग देख जोई थोड़ी जेलस होती है। घर जाने के बाद जोई देखती है कि उसका बेटा पीटर उससे नाराज है क्योंकि जोई उसका फुटबॉल मैच देखने नहीं गई थी। शाम को क्विंटन जोई को एक मैसेज भेजता है। तभी अचानक जोई का हस्बैंड आता है और जोई का फ़ोन चेक करने लगता है। ये देख जोई डर जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही मैसेज नहीं पढ़ पाता। फिर जोई अपने हस्बैंड को एक साइकोलॉजिस्ट के पास चलने को कहती है ताकि उनकी सेक्स की समस्या सॉल्व हो जाए, लेकिन जोई का हस्बैंड वहाँ जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ में किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। जोई फिर से क्विंटन के पास जाती है। वहाँ जाकर वो फिर से इंटीमेट होने लगती है। फिर क्विंटन जोई को कहता है कि वो अपने पति को छोड़ दे। जोई ये सुनकर शॉक हो जाती है। जाहिर है कि जोई ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि वो अपने पति और बच्चों से बहुत प्यार करती है। जोई अब क्विंटन के साथ नहीं थी, इसलिए वो एक बार में जाती है जहाँ पर वो कोरी नाम के आदमी से मिलती है। जोई कोरी को अपना अंडरवेयर देकर एक इशारा करती है।
दरअसल जोई उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी और आखिरकार वो दोनों इंटीमेट हो ही जाते हैं। जोई कोरी के साथ इंटीमेट होकर सेटिस्फाई होती है। अगले दिन ऑफिस में जोई फिर से कोरी के बारे में सोचकर अपनी हवस को मिटा रही थी, लेकिन अचानक से ब्रेना उसके कैबिन में आ जाती है। जोई उसे देखकर शर्मिंदा होती है। जोई क्विंटन को मिस कर रही है, इसलिए वो उसके घर जाती है, लेकिन वहां जाने के बाद वो क्विंटन को अपने पड़ोसी के साथ इंटीमेट होता हुआ देखती है। ये देखकर जोई जेलस होती है, जिसके बाद जोई और क्विंटन के बीच में बहस शुरू हो जाती है, जिसके बाद जोई अपने घर जाने के बजाय कोरी के घर जाती है। जोई फिर से उसके साथ इंटीमेट होती है और उसके साथ इंटीमेट होकर वो सेटिस्फाई होती है। जोई वहां से रात के 3 बजे अपने घर जाती है। जोई का हस्बैंड उसका इंतजार कर रहा था। जोई अपने हस्बैंड को बताती है कि वो ओवरटाइम कर रही थी, इसलिए उसे आने में देर हो गई। जोई का हस्बैंड इसे पॉजिटिवली लेता है, हालांकि वो बहुत ही अच्छा है और जोई की बहुत फिक्र भी करता है। जेसन जोई से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर करो, लेकिन जोई उसके सवाल का कुछ अजीब ही रिप्लाई देती है। वो जेसन से कहती है कि वो प्यार करना चाहती है। तब जेसन जोई से कहता है कि ये वो जोई नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जोई अपने ऑफिस में जाती है, जहाँ पर सब एम्प्लॉयज़ उसे देख रहे थे। दरअसल जोई कुछ महीनों से अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी और उसके कारण उसकी कंपनी का बहुत नुकसान हुआ है। जोई की कंपनी इतनी लॉस में है कि जोई अब अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी नहीं दे सकती। अब उसके पास क्विंटन के साथ काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जोई क्विंटन के साथ काम करना चाहती है, लेकिन क्विंटन उसके सामने एक शर्त रखता है कि उन दोनों को फिर से रिलेशनशिप में रहना होगा। तभी अचानक से जेसन वहाँ पर आ जाता है। दरअसल जेसन भी क्विंटन का क्लाइंट था। जेसन को वहाँ पर देख जोई चुप हो जाती है और लकीली वो पकड़ी भी नहीं जाती। फिर जब जोई घर पर होती है तब उसे कोरी का कॉल आता है, लेकिन जोई उसका कॉल नहीं उठाती। अगले दिन कोरी आता है और एक पैकेज देता है। ये पैकेज जोई की माँ रिसीव करती है। जब जोई उस पैकेज को खोलती है तब वो उसमें अपना अंडरवेयर देखती है। जोई बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ जोई के हस्बैंड को क्विंटन का भेजा हुआ गिफ्ट मिलता है। ये देख जोई और भी ज्यादा डर जाती है। शाम को जोई क्विंटन के घर जाती है। वो जानबूझकर कोरी को भी अपने साथ ले जाती है ताकि वो एक ही टाइम पे दोनों के साथ रिलेशनशिप तोड़ सके। क्विंटन और कोरी भी गुस्सा होते हैं क्योंकि जोई ने उनका सिर्फ सेक्स के लिए यूज लिया था। कोरी अब गुस्से में जोई को मारने ही वाला था, लेकिन क्विंटन जोई को बचा लेता है और कोरी के सर पर फ्लावर पॉट मारकर उसे बेहोश कर देता है। क्विंटन फिर से इमोशनल होता है। जोई टेबल पर रखी कुछ चीजों को गिराती है और क्विंटन के साथ लड़ाई करने लगती है। क्विंटन के पैर में कुछ चुभ जाता है और उसे चोट पहुंचती है। तभी जोई वहां से भागने की कोशिश करती है और एक पेंटिंग के पीछे जाकर छुप जाती है। गुस्से में क्विंटन एक चाकू से अपनी सारी पेंटिंग्स को फाड़ने लगता है। लास्ट में वो एक पेंटिंग के पीछे छुपी जोई को देखता है और उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी जोई का हस्बैंड वहां पर आ जाता है और क्विंटन को पीछे से मारता है। जोई बच जाती है। जोई का हस्बैंड अब सब कुछ जान चुका था। दरअसल जोई अपना फोन घर पर भूली थी, तभी उसके हस्बैंड ने उसका फोन चेक किया था। जोई का हस्बैंड बहुत अपसेट होता है और गुस्से में वो जोई को डाइवोर्स देने की बात करता है और दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाने की बात करता है। जोई इन सब बातों से बहुत निराश थी, इसलिए वो रोड पर जाती है और एक कार एक्सीडेंट का शिकार होती है। यहाँ दूसरी तरफ जोई के बच्चे और उसकी माँ बहुत मुश्किल में है। जोई की कंपनी भी अब बंद हो गई है और तभी हमें पता चलता है कि जोई अभी तक मरी नहीं है, बल्कि वो एक हॉस्पिटल में है। तभी जोई एक फ्लैशबैक देखती है। जब वो 10 साल की थी तब 3 लड़कों ने उसे परेशान किया था। इसी इंसिडेंट की वजह से जोई सेक्स एडिक्टेड हो गई थी। उसके बाद जोई हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और अपने हस्बैंड के घर लौट जाती है, लेकिन उसका हस्बैंड अब उसके साथ नहीं रहना चाहता था और वो जोई से डाइवोर्स ले लेता है। काफ़ी समय के बाद जेसन अपने बच्चों को लेने जोई के घर जाता है, लेकिन जोई घर पर नहीं थी। तब जोई की माँ जेसन को जोई के बचपन के एक्सीडेंट के बारे में बताती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जेसन जोई को समझ सके और वो दोनों फिर से एक हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ जोई डॉक्टर स्पेंसर के पेशेंट की मीटिंग में जाती है, जहाँ पर वो बताती है कि वो एक सेक्स एडिक्टेड है और इसी एडिक्शन की वजह से उसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। फिर अचानक से जेसन वहाँ पर आता है और जोई की कहानी सुनता है। फिर वो दोनों पुरानी बातों को भुलाकर फिर से इंटीमेट होते हैं और हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। इस मूवी का नाम एडिक्टेड है, जो 2014 में रिलीज़ हुई थी। बाकी आपको कैसी लगी ये मूवी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही मूवीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।